हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। बच्चों एंगल बाइसेक्टर सिखाए थे? एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालना सिखाया था? नो सर। ओके, नो सर। चलो इसे नोट करो, एंगल बाइसेक्टर्स। जैसे दो लाइनें तो उनके बीच में ये वाला लाइन एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। क्या करता है ये लाइन बच्चों? क्या करता है? ये दोनों एंगल इक्वल करता है। ठीक है, तो अगर सपोज करो ऊपर वाली लाइन ये है, और नीचे वाली लाइन ये है, तो हमें इस व्हाइट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सर रोटेट करेंगे। रोटेट करके कैसे करोगे बताओ? सर जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और बाद में एक वो और एक लाइन, मतलब बाद में इंटरसेक्शन पॉइंट और एक पॉइंट निकाल के रोटेट कर देंगे वो ऐसा कुछ सर। लेंदी नहीं पड़ेगा बेटा जो कह रहा है? हाँ सर। लेंदी पड़ेगा ना? यस सर। मैं बताता हूँ। ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस, रेड पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से और इस लाइन से इक्वल होगा, राइट? आया ना? आया ना बच्चों? यही होता है ना एंगल बाइसेक्टर में। यस सर। ये जो दोनों डिस्टेंसेस हैं ये इक्वल होंगे। तो लेट अस अज्यूम ये पॉइंट कुछ x, y है, तो x, y का डिस्टेंस इधर और इधर इक्वल होना चाहिए, राइट? तो देखो ये कंडीशन आएगी। ये डिस्टेंस दिख रहा है बच्चों? यही है ना वो डिस्टेंस, पहला वाला d1? यस और नो? इज इक्वल टू ये दूसरा डिस्टेंस,
देखो जरा, सर सर यहाँ पर वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ बेटा वही लगाया। लिखा सबने? तो अब बच्चों ये मॉड हटाएंगे। अब मॉड हटाते हैं तो यही इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। इज इक्वल टू, मॉड हटाया तो इसलिए एक प्लस या माइनस दो साइन आ जाएंगे। देखो जरा, इज दैट ओके बच्चों? कॉपी कर लो अच्छे से, जो लोग लेट आए हैं वो लोग भी, काफी बच्चे लेट आए हैं, प्लीज कॉपी इट। सर ये प्लस माइनस कैसे आया? बेटा एक्चुअली जैसा होता है ना, जैसे मॉड अल्फा इक्वल टू मॉड बीटा, तो हम अगले स्टेप पे लिख सकते हैं ना, है ना? दो क्वांटिटी का मॉड इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल या नेगेटिव हो सकते हैं, करेक्ट है ना बच्चे? यस सर। तो वैसे ही प्लस माइनस आया है यहाँ पे। अच्छा, ये प्लस माइनस की वजह से लोगों को दिख रहा है बच्चों, दो दो आंसर होंगे, दो दो। तो लोग यही पूछेंगे कि सर दो आंसर क्यों है, ये तो एक ही लाइन है, दूसरा आंसर कहाँ से आ गया? ये कौन बच्चा बताएगा दूसरा आंसर कहाँ से आ गया, क्यों है दूसरा आंसर? स्क्वायर के कारण। हाँ, हम लोग स्क्वायर करेंगे मॉड हटाने के लिए, तो दो आंसर सर। नहीं, दो आंसर है। देखो देखो, दूसरा एंगल बाइसेक्टर भी होता है इस पर। देयर आर टू एंगल बाइसेक्टर्स। किस तरफ की, ये भी तो बनेगा ग्रीन वाला। ये भी तो वही करेगा, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है। सो देयर आर टू एंगल बाइसेक्टर्स। इसके ऊपर अगर कोई एक्स कॉमा वाई होगा तो वो भी तो यही काम करेगा कि डिस्टेंस एक लाइन से और एक लाइन से इक्वल है, उसका भी तो इक्वेशन ऐसे ही आएगा। तो इसलिए उसका भी इक्वेशन इससे आना ही चाहिए। तो इसलिए दो आंसर आ रहे हैं, बिकॉज देयर आर टू एंगल बाइसेक्टर्स। देख लो, देयर आर टू इक्वेशंस। Since there are two angle bisectors. कॉपी कर लीजिए इसको अच्छे से।
हो गया? नोट हो गया बच्चों? चलिए तो क्वेश्चन कर लेते हैं। करो। कैसे होगा? देखो जरा, ये आंसर आएगा कि नहीं जनता? यस और नो? यस सर। यस सर। निकाल लो आंसर जल्दी, सिंप्लीफाई करो, 2 आंसर आएंगे। एक आंसर प्लस से आएगा, उसको क्या नाम दे? प्लस बाइसेक्टर बोल देते हैं। और एक आंसर माइनस से आएगा। हाँ जल्दी बताओ, प्लस बाइसेक्टर और माइनस बाइसेक्टर क्या क्या आ रहे हैं? प्लस वाला कौन सा आ रहा है? हम्म 7x plus 56y 39 में से 25 जाएगा तो 14x, 52 में 60 ऐड होगा, y 91 में 5 ऐड होगा। बच्चों सही आ रहा है क्या प्लस वाला? देखो जरा, सही लिखा है मैंने? यस सर। माइनस वाला बताओ जल्दी, माइनस वाला बताओ। सर 64x minus 8y plus 87. Sorry, plus 86.
एवरीबडी ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों चक्कर ये है, बाइसेक्टर तो दो आ गए, अब इनमें से दोनों में से ये कैसे पहचानेंगे कौन सा वाला है? तुम्हें दिख रहा है एक एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर होगा, दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो लिख लो नेक्स्ट सब ये पढ़ने वाले हाउ टू डिटरमाइन। अब ये प्लस वाला नहीं आंसर दिया, दिस इज द आंसर गिवन बाय प्लस, राइट? दिस इज द आंसर गिवन बाय माइनस, हाँ या ना? यहाँ दो साइन होते हैं ना, प्लस और माइनस, दो साइन है ना प्लस और माइनस। तो सवाल ये उठता है कि भाई प्लस वाले से कौन सा आया एक्यूट या ऑब्ट्यूज, या माइनस वाले से कौन सा आया, राइट? तो बेसिकली सवाल हमारे सामने अब ये है हाउ टू डिटरमाइन which sign gives which sign, कौन सा साइन मतलब प्लस और माइनस, प्लस और माइनस gives acute and which gives obtuse। समझ में आ रहा है ना? ये चीज डिटरमाइन करनी पड़ेगी हमें, हाँ या ना? क्वेश्चन ने नहीं कहा है, पर अगर जरूरत पड़ी तो। एक काम करो, सब लोग ना स्केच कर लो लाइंस को, स्केच कर। डेस्मोस है सबके पास ऐप? ऑल ऑफ यू हैव ऐप कॉल्ड डेस्मोस? Yes, sir. तो चलो जल्दी से डेस्मोस पे ना इसको 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 और इसको चारों को स्केच करो, बताओ कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है, जल्दी बताओ, स्केच करके बताओ चारों को। Seven x plus 56y वाला कौन सा है? acute. ग्रुप पर भेजो जरा स्क्रीनशॉट। ग्रुप पर स्क्रीनशॉट भेजो। हम्म 7x plus 56y वाला एक्यूट है। तो बेसिकली 7x plus 56y वाला एक्यूट आया। तो एक्यूट किससे आया, कौन से साइन यूज करके आया? प्लस को, दिख रहा है? आया ना? यस सर। और ऑब्ट्यूज किसको यूज करके आया? ऑब्ट्यूज किसको यूज करके आया? माइनस। माइनस को। अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों कि अब ऐसे एग्जाम में हर बार डायग्राम बना के तो चेक नहीं कर पाएंगे। सबको दिख रहा है ना डायग्राम बना, मतलब ये तो डेस्मोस में तुरंत बन गया,
अगर डेस्मोस नहीं होता तो हम बैठ के स्केच कर रहे होते लाइंस को, टाइम लगता कि नहीं लगता? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो लिखो शॉर्टकट। अब हर बार तो ऐसे स्केच करके नहीं कर सकते, अब इस शॉर्टकट का प्रूफ हम लोग एक और चैप्टर में करेंगे। लिखो शॉर्टकट क्या कहता है? द साइन ऑफ A1 A2 plus B1 B2 should be used for obtuse angle bisector. यानी A1 A2 plus B1 B2 का जो साइन है ना, वो यूज करोगे तो ऑब्ट्यूज वाला आएगा। ये शॉर्टकट है। तो जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन था ना, क्या क्वेश्चन था? 3x plus 4y plus 7 और 5x minus 12y minus 1, तो A1 क्या है? What is A1? 3. This is A1. This is B1. This is C1. A2, B2, C2 सबको दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो A1 A2 plus B1 B2 कितना है जल्दी बताओ? -33. -33। ये नेगेटिव है ना? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑब्ट्यूज वाला किससे मिलेगा? माइनस से। ऑब्ट्यूज मिलेगा माइनस से। और एक्यूट वाला किससे मिलेगा बच्चों? Plus. एक्यूट मिलेगा प्लस से। सर अगर A1 A2 और B1 B2 वाला आंसर पॉजिटिव आता तो फिर क्या करते? तो ऑब्ट्यूज वाला प्लस से आता और एक्यूट वाला माइनस से आता। मतलब जो A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन है ना, वो ऑब्ट्यूज के लिए। ओके सर। कॉपी किया तुमने? सर हाँ बेटा। सर 1 सेकंड के लिए प्रीवियस पेज में जा सकते हैं? हाँ बेटा जाते, पहले लोगों को इसे कॉपी करने दो। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी।
हाँ सर, A1 A2 प्लस B1 B2 ऑप्टिक्स के लिए जो साइन आएगा उसके जस्ट अपोजिट वाला एक्यूट का होगा क्या? करेक्ट बेटा, हाँ। ओके। मतलब शॉर्टकट ऑप्ट्यूज का है। अब ऑप्ट्यूज पता लग गया तो एक्यूट अपने आप पता लग जाएगा। इस शॉर्टकट का प्रूफ ना वेक्टर्स में करेंगे। सर हाँ जी। सर अगर 0 आया मतलब एंगल बाइसेक्टर नहीं बन सकता ना? नहीं, अगर 0 आया A1 A2 प्लस B1 B2 मतलब लाइंस परपेंडिकुलर है तो एक्यूट ऑप्ट्यूज नहीं पता लगेगा, बाइसेक्टर तो फिर भी बन जाएंगे। हाँ ओके सर। ये लो, कॉपी कर लो अच्छे से। सर दोनों एंगल बाइसेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे ना? बिल्कुल। Sir, can you go back to the last page again? क्वेश्चन दे बच्चों। रुको। करो।
हो गया, ग्रुप पे आंसर्स भेजिए। पहले वाले में प्लस वाला क्या आ रहा है? प्लस वाला Sir, 2x plus 6y plus 36 is equal to 0. तो प्लस वाला सिंप्लीफाई होके क्या बना? 2x plus 6y plus 36 is equal to 0. बच्चों सही बोल रहा है क्या ये? बच्चों सही बोल रहा है क्या? यस सर। 2x plus 6y, तो 2 काट दो ना। ये प्लस वाला है, ठीक है ना? सर 37 है, 36 नहीं। 36 नहीं 37 है। ठीक है, तो प्लस वाला तो ही हो गया। अब ऐसी माइनस वाला बताओ। 36 ही है। भाई 36 है कि 37 है? 36 है।
माइनस बाइसेक्टर निकालो जरा। कितना आ रहा है ये? 6x minus 2y minus 17 is equal to 0. ठीक है जनता? Yes, sir. अब पता करना है कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है। A1 A2 प्लस B1 B2 कितना है? फर्स्ट वाले केस में प्लस इज पॉजिटिव, प्लस वाले से ऑब्ट्यूज पॉजिटिव। तो कौन सा वाला ऑब्ट्यूज हुआ? ये प्लस वाला। दिस इज ऑब्ट्यूज वाला और ये वाला एक्यूट वाला होगा। सबको समझ में आया ना ये निकालने के बाद कैसे डिटरमाइन किया? करेक्ट? यस सर। चलो बी पार्ट करो। चले आगे। बी वाला करो। क्या आंसर सारे? प्लस वाला plus y minus 19. प्लस वाला क्या आ रहा है?
x plus y minus 19 is equal to 0. और माइनस वाला 7x minus 7y plus 7x minus 7y plus 3 is equal to 0. ये बच्चों सही लिखा है क्या? Yes, sir. अब पता लगाना है कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है। A1 A2 प्लस B1 B2 कितना है? 12। पॉजिटिव है तो वो ऑब्ट्यूज होगा। ये तो पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब ये वाला ऑब्ट्यूज होगा और ये एक्यूट होगा। इज एवरीबॉडी ओके? चले आगे। इसी बी पार्ट में ये करो, in part B determine the bisector of the angle which contains five comma 0। मीनिंग समझाऊं? हाँ सर देखो अब हाँ भाई जनता, इसका मीनिंग समझाएं क्या कहना चाह रहे हैं हम? Yes, हाँ sir. सर।
मीनिंग समझो जरा, कहना क्या चाह रहे हैं। पहले एक काम करते हैं, दोनों लाइन बना के देखते हैं। ये जो दोनों लाइंस हैं इन्हें बना के देख रहे हैं। तो पहली वाली है x equal to y is -8/3, ये पहली लाइन है, पिंक कलर से बना दी। दिस इज द फर्स्ट लाइन। द सेकेंड लाइन व्हाइट कलर से बनाते हैं, x is -11/3 and y is 11/4। Now this is the second line. ऐसा है, सबको डायग्राम समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो नाउ ये दिख रहे हैं बच्चों, 4 एंगल्स दिख रहे हैं सबको, 1 2 3 4 जो लाइन बना रही है, दिख रहा है? Yes, sir. 5,0 यहाँ पे होगा। पहले मुझे जवाब दो, क्या 5,0 किसी दोनों में से किसी लाइन के ऊपर है? नहीं सर। नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या 5,0, अब अगर सपोज करो मैं बाइसेक्टर भी बना देता हूँ, एक बाइसेक्टर ये बनाता हूँ मैं, येलो वाला, दिख रहा है सबको येलो वाला बाइसेक्टर? Yes, sir. और एक बाइसेक्टर में बना रहा हूँ लेट्स से ग्रीन वाला। हाँ, तो क्या 5,0 किसी लाइन के ऊपर है? जो ये दोनों लाइंस हैं इनमें से किसी लाइन के ऊपर है? नहीं सर। क्या 5,0 किसी बाइसेक्टर के ऊपर है? नहीं। बिल्कुल नहीं। तो 5,0 ना किसी लाइन के ऊपर है ना किसी बाइसेक्टर के ऊपर है। पर 5,0 ये जो ये बड़ा सा एंगल है ना, इस एंगल के एरिया में तैर रहा है, दिख रहा है ये? Yes, sir. दिख रहा है, इस एंगल के एरिया में तैर रहा है। कैन यू सी दिस? Yes, sir. So we will say that 5,0 is being contained in this angle. ये एंगल है जो 5,0 को कंटेन कर रहा है, दिख रहा है? एंगल मतलब ये पूरा एरिया। So this angle contains 5,0. Do you understand this? Yes, sir. अच्छा, अब इस एंगल का बाइसेक्टर कौन है? येलो वाला कि ग्रीन वाला? येलो वाला। येलो वाला, करेक्ट? हाँ या ना? इस एंगल का बाइसेक्टर है येलो वाला, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अपने को येलो वाला ही आंसर बताना है। हमें बताना है वो बाइसेक्टर जो उस एंगल को बाइसेक्ट करेगा जो 5,0 कंटेन करता है। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? Yes, sir. तो कौन सा आंसर है, एक्यूट वाला कि ऑब्ट्यूज वाला? ऑब्ट्यूज वाला। तो ये आंसर है, ऑब्ट्यूज वाला ये आंसर है। दिस इज द आंसर। लेकिन मजेदार बात क्या है, ऐसा तो स्केच करना पड़ा है, वैसे हर बार स्केच करेंगे तो बैंड बच जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. शॉर्टकट निकालना होगा, पहले से कॉपी कर लो। इसका आंसर बी, इसका ये वाला आंसर है। आंसर नोट कर लो अच्छे से। सर, हाँ जी, तो मतलब हमें ये चेक करना था कि वो एरिया में लाई करता है कि नहीं, और लाइन पे नहीं है, वैसा चेक जिस करना एरिया, था। अगर जिस एरिया में वो लाई करेगा ना, उस एरिया का बाइसेक्टर चाहिए एक तरह से। अब जैसे ओके, हाँ। सपोज पॉइंट इधर होता ना, इधर होता पॉइंट, तो हमें ये वाला ग्रीन वाला बाइसेक्टर बताना होता। ये पॉइंट ओके। अगर इधर होता ना तो हमें ये वापस येलो वाला बताना होता। ये पॉइंट अगर इधर होता तो हमें वापस ग्रीन वाला बताना होता। ओके सर, समझे। पर ये तो कॉपी कर लो पहले इसको, फिर मैं इसका नेक्स्ट वो बताता हूँ शॉर्टकट क्या है।
सर अगर 3,0 होता तो वो कौन से एरिया में लाई करता? 3,0 तो लाइन के ऊपर वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। लिखो। अगर कोई पॉइंट उसने दिया है, लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा, हाँ ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो सपोज लाइंस ये हैं, लाइंस ये हैं, तो नोट कर लो शॉर्टकट। शॉर्टकट ये कहता है use the sign of a1 alpha plus b1 beta plus c1 into a2 alpha plus b2 beta plus c2। इसका साइन यूज कर लो। इसका साइन अगर प्लस है तो प्लस बाइसेक्टर आंसर है, इसका साइन अगर माइनस है तो माइनस बाइसेक्टर आंसर है। तो जैसे प्रीवियस केस में, प्रीवियस क्वेश्चन में 4x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है, और 3x माइनस 4y 3x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। बच्चों याद रखना इसका शॉर्टकट का प्रूफ भी ना वेक्टर्स में होगा। प्रूफ इन वेक्टर्स, प्रूफ जो है वेक्टर्स में होगा। इनफैक्ट इसका भी जो प्रूफ है ना, ये शॉर्टकट जो बताया, इसका प्रूफ भी वेक्टर्स में ही होने वाला है। प्रूफ वेक्टर्स चैप्टर में जाके आएगा। अभी टेंशन मत लो उसके प्रूफ का कि कहाँ से आया सर, ये शॉर्टकट कैसे बनाया। ठीक है, फिलहाल लिख लो बस, यूज द साइन ऑफ a1 e2 प्लस a1 अल्फा प्लस b1 बीटा, मतलब पॉइंट को लाइन में डाल के देखना है। तो पॉइंट क्या है? अल्फा कोमा बीटा क्या है बच्चों यहाँ पे? अल्फा कोमा बीटा इज 5,0, राइट? यस सर। हाँ तो सब्स्टिट्यूट करो। पहले में मल्टीप्लाई किया, दूसरे में
कितना आ रहा है? 20 माइनस 8 इज 12, 15 प्लस 11 इज कितना? 26, मल्टीप्लाई करके कितना आया? पॉजिटिव। करेक्ट है? Yes, sir. तो प्लस वाला यूज करना है, आंसर ये होगा। सर ये पॉइंट एंगल के कौन से साइड है वो निकालना है, तो कैसे करेंगे? हाँ, एंगल के कौन से साइड मतलब? सर जैसे चार एंगल बन रहे हैं, कौन से साइड मतलब? सर अगर अभी येलो वाले के एंगल बाइसेक्टर जिसका है उसके एंगल अगर उल्टे तरफ भी तो हो सकता था ना, तो मतलब इस वैसे तरफ? कैसे? यहाँ? नहीं उल्टा। यहाँ? हाँ। नहीं, ये नहीं डिटरमाइन कर सकते, हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये इस तरफ था कि इस तरफ था, बस येलो वाला आंसर है, इतना पता लगा। ओके सर। कॉपी करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। सब लोगों ने एक्सरसाइज 1A चालू कर ली? Yes, sir. सबको पता है ना कि उसमें अभी कुछ चीजें जो हमने पढ़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी करना स्टार्ट करो, अच्छा उससे ब्रेन ग्रो होगा। सर अभी स्ट्रेट लाइंस का और कितने लेक्चर बाकी है? बाकी है बेटा, स्ट्रेट लाइंस बेटा एक चैप्टर नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ 3 चैप्टर्स। पहला होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट, हर बुक में होता है वो पहला चैप्टर। फिर सेकंड चैप्टर होता है स्ट्रेट लाइन, और थर्ड होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये 3 चैप्टर को मिला के एक चैप्टर बनाया गया है। डोंट थिंक दैट इट्स अ स्मॉल चैप्टर। हेलो। हाँ बेटा। सर वो 4 माइनस 8 है तो वो -4 नहीं होना चाहिए? 5 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे हाँ, सॉरी सॉरी। सर क्या आप 1A का सोल्यूशन पीडीएफ सेंड कर सकते हैं? 1A का सोल्यूशन पीडीएफ। सॉल्यूशन तो बच्चों वेबसाइट पे गिवन होगा ना। अच्छा ओके सर। मैं जरा, ठीक है, सबने कॉपी कर लिया ये क्वेश्चन? दो नेक्स्ट। Yes, sir. ये करो।
करो।
पहले वाले का आंसर क्या आएगा? करेक्ट है बच्चों? यस, हाँ भाई जनता, Yes, sir. पहले वाले का आंसर है ये, सही है ना? Yes, sir. दूसरे वाले का देखो, दूसरा वाला अपने आप ही प्लस वाला हो जाएगा। हाँ, 0,0 वाला कौन सा होगा? नेगेटिव। -1 और 4,5 वाला? Negative. अच्छा, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये भी एक्यूट एंगल के अंदर है, सॉरी ये भी ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर है और ये भी ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर है। देख रहा है ना, मैच कर रहा है। इज दैट ओके? Yes, sir. चल सकते हैं आगे? हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चों, हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन पढ़ा था, है ना? Yes, sir. एक फॉर्म और होता है, देखो, फैमिली ऑफ लाइन्स। ये भी लाइन का ही इक्वेशन होता है, पर थोड़ा सा स्पेशल होता है, इसलिए इसको अलग से पढ़ते हैं। इफ a1x plus b1y plus c1 equal to 0 is and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 are two lines। ये दो लाइन है, ओके। तो सपोज करो ये जो दो लाइन्स है ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है? मान लो पहली वाली, इसको मैं डायग्राम बना दो जरा।
हाँ बच्चों, अब ये 2 लाइन्स है, ठीक है। तो एक नई इक्वेशन देखो ये बनती है, ये देखो, अब जरा इस नई इक्वेशन के बारे में समझते हैं, अजीब सी इक्वेशन क्या है। और सबसे पहले तो ये समझते हैं लैम्डा क्या है। देखो लैम्डा इज एनी पैरामीटर, एनी नंबर 1 2 3 4 5, कुछ भी नंबर है, एनी चेंजिंग नंबर। मतलब अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो एनी रियल नंबर। तो लैम्डा जैसे कुछ भी हो सकता है, तो लैम्डा 0 1 2 3 √2 √3 कुछ भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बताओ बच्चों, लैम्डा की वैल्यू मैं कुछ भी डालूंगा तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है, सिंप्लीफाई होके बनेगा तो लाइन, हाँ या ना? जनता बताओ, लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो? यस सर। लाइन ही बनेगा भाई, लैम्डा कुछ भी डालोगे रहेगा तो लीनियर ही। यस और नो? यस सर। Yes. भाई लैम्डा कोई रियल नंबर है, आपने 3 4 √2 कुछ भी डाल दिया, सिंप्लीफाई करके लाइन ही आने वाला है। अच्छा, दूसरी एक चीज देखो, अब जो ये वाला जो पॉइंट है, लेट्स से लुक एट दिस पॉइंट, ओके, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा क्या? ये बताओ, ये वाला पॉइंट पहली लाइन पे लाई कर रहा है? यस सर। यस सर। दूसरी पे लाई कर रहा है? हाँ। यस सर। तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 0 = 0 आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी यस सर। आएगा कि नहीं आएगा? भाई सब्स्टिट्यूट करोगे तो पहला पार्ट तो 0 बन ही जाएगा, क्योंकि पहले पार्ट को सेटिस्फाई करता है, दूसरे पार्ट को भी करता है, तो 0 + लैम्डा × 0 = 0 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? यस सर। तो हमें इसके बारे में, होगा मुझे नहीं समझा सर, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि लीनियर इक्वेशन में 0 आएगा। दो अलग अलग बातें हैं, दोनों को आपस में कनेक्ट मत करो। मैंने पहली चीज तो ये बोली, इट्स अ लीनियर इक्वेशन। इस बात को अग्री करते हो? यस सर। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा लिखा है ना, ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। इस बात पे अग्री कर रहे हैं ना सब लोग? हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सो इट मस्ट बी अ लाइन। इस पे अग्री कर रहे हैं? यस और नो बेटा? यस सर। अच्छा, दूसरी बात, इट satisfies, it passes through alpha comma beta. So this is alpha comma beta, वहां से पास करेगा। क्यों करेगा? देखो, अल्फा कॉमा बीटा आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करोगे, ऐसा ही होगा ना? यस सर। जब पहले में सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई अल्फा कॉमा बीटा पहली लाइन पे है ना, यस सर। ऐसी दूसरी लाइन पे भी है ना? यस सर। यस तो सर। सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। होगा। हाँ हाँ। तो अब अच्छा, सो इट्स अ लीनियर इक्वेशन, तो इसका मतलब लाइन होगा। ये अल्फा कॉमा बीटा से भी पक्का पास करेगा। यहाँ तक सब लोग अग्री कर चुके हैं? तो तीसरी चीज, इट, हेलो सर, सर 0 क्यों बनेगा? बेटा अल्फा कॉमा बीटा अगर इस लाइन पे है तो हम ये कहते हैं ना, अच्छा अच्छा, सही है ना? यस तो सर, जब इसमें डालोगे तो भी 0 = 0 हो जाएगा। यस सही है ना बेटा? यस। अच्छा, ये भी समझ में आ रहा है, इट इज नॉट अ फिक्स्ड लाइन। फिक्स लाइन नहीं है, चेंज हो सकती है। कौन चेंज कर सकता है इसको? लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू चेंज करते रहो, लाइन चेंज होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी? हाँ या ना? होती रहेगी। नहीं सर, आप लास्ट वन फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? भाई लैम्डा की वैल्यू अगर चेंज होगी तो लाइन चेंज होती रहेगी, ओके सर। हाँ। है ना? तो इसका मतलब हमने 3 बातें समझी कि लाइन है पर फिक्स नहीं है, पर पास करेगी अल्फा कॉमा बीटा से। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है बच्चों, ऐसी लाइंस जो अल्फा कॉमा बीटा से पास करेंगी, ऐसी बहुत सारी लाइंस हो सकती है। दिख रहा है ये? देखा?
Yes, sir. ये इतनी सारी लाइंस जो अल्फा कॉमा बीटा से पास करेंगी, ये सब की सब इस वाली इक्वेशन के थ्रू मिल जाएंगी। इनफैक्ट ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ना, ये खुद भी मिल जाएगी। लैम्डा को 0 डाल दो, दिख रहा है? तो देखा जाए, कॉपी करो यहाँ तक जो लिखा है पहले, फिर मैं इसको समराइज करता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। कॉपी करिए। सो लैम्डा को 0 डाल के एक ही लाइन की इक्वेशन आएगी ना? हाँ, पर वो भी देखो अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रही है ना। सर आपने बोला वो लैम्डा अगर चेंज होगा तो लाइन भी चेंज होगी, तो आप वो वाली लाइन की इक्वेशन की बात कर रहे हो क्या, जो दो लाइंस को जो मिला रही है? हाँ, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। सर हम दोनों लाइंस में पैरामीटर क्यों नहीं डाल देते हैं? दोनों में भी डाल सकते हैं, मैं वही पढ़ाऊंगा अभी आगे। अच्छा हाँ। सर एक मिनट हुआ नहीं। चलो टाइम हो गया, नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे यहीं से टू बी कंटिन्यूड लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हेलो सर। हाँ बोलो सर मेरा एक जनरल डाउट है सर। सर हम लोग का स्लोप पॉइंट फॉर्मूला में सर अगर समझो हम पैरामेट्रिक फॉर्म में सर हम लोग एक एडजेसेंट साइड पे सर हम लोग एक आर डिस्टेंस ले लेते और फिर उसका कोऑर्डिनेट्स चेक करते, लेकिन सर हम लोग वो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से हम वो आर डिस्टेंस को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? एक मिनट, क्या एक लाइन लेनी है पहले, पूरा बताओ। एक लाइन सर एक पॉइंट एक लाइन है जिसमें कोऑर्डिनेट है और वो उसमें दिया है कि 4 यूनिट्स उधर गए। लाइन के बाहर है, लाइन के ऊपर है, क्या है? सर मतलब क्या प्लेन के अंदर है सर, वो XY के मतलब सीधी जाने वाली लाइन है पॉइंट पे। ये अच्छा क्या पॉइंट का? सर ये पॉइंट है, तो फिर उसमें बोला है सर कि 4 यूनिट्स एडजेसेंट जाती है वो पैरामीट्रिक मतलब फॉर्म। 4 यूनिट्स पैरेलल टू दिस लाइन जाती है या अलोंग दिस लाइन जाता है। ठीक है, ऊपर जाता है कि नीचे जाता है? सर ऊपर जाता है। अच्छा, ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में? सर हाँ ऐसा क्वेश्चन में दिया है। फिर सर मैंने सॉल्यूशन चेक किया उसमें, तो सर उन्होंने स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाया और फिर उन्होंने ना ये जो डिस्टेंस जो ऊपर जा रही है ना उससे उसको इक्वेट कर दिया। पागलपन है वो, सीधा अपना आंसर लगाओ अपना। वो इसका मतलब उस सॉल्यूशन में ना उन लोगों के फंडे क्लियर नहीं है, मतलब फंडे तो क्लियर है पर वो लॉन्ग मेथड लगा। अच्छा, ये अपना वाला यूज करो ना। लेकिन हाँ उन्होंने ऐसा कुछ x1 - x cos थीटा इज इक्वल्स टू y2 - 1 sin थीटा ऐसा कुछ। अच्छा अरे यार मैं समझ गया तू किस चीज से कंफ्यूज हो रहा है। वो ना इस चीज को ऐसे लिख देते हैं। आज तो मेरा भी इसमें डाउट था। ये पुराना तरीका है लिखने का, एज ओल्ड तरीका। ये यही तो है। अरे इसे सिंपलीफाई करो जरा। अच्छा अरे हाँ 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 भाई हाँ अरे हाँ हाँ सर थैंक यू सॉरी। वही तो है। यस सर हाँ समझ गए? यस सर हाँ थैंक यू।